दुनिया के सारे मुस्लिम देश ईरान के कहने पर हुए एक। ओआईसी की बैठक में ईरान ने कैसा प्लान बनाया? आखिर क्या अब इजराइल ईरान के प्लान में फंस जाएगा? गाजा पर खतरा देख ईरान ने मुस्लिम देशों से की अपील। ईरान इजराइल को अब खुली धमकी देने लगा है और धमकी में ये कह रहा है कि अगर वो युद्ध में आया तो और भयंकर परिणाम हो जाएंगे। लेकिन सवाल है कि बाहर से घीतर बपकी देने के अलावा ईरान ने अभी तक खुलकर लोगों को बचाने के लिए समर्थन क्यों नहीं किया? आखिर ईरान युद्ध के पीछे से केवल पेट्रोल क्यों छिड़क रहा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह भी है? ऐसे में आज बात इसे की। आप सभी को पता होगा कि अमेरिका और ईरान में कट्टर दुश्मनी है और ये दोनों देश एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ऐसे में फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने सभी मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी की बैठक में सभी सदस्य देशों से इजराइल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की अपील कर दी है। बैठक में ईरान ने कहा कि संगठन के सभी सदस्य देश इजराइल के साथ तेल समेत अन्य तरह के सभी कारोबार पर तत्काल प्रतिबंध लगा दें। साथ ही जिन सदस्य देशों के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध हैं, वे सभी देश इजरायली राजदूतों को बर्खास्त कर दें। दरअसल पूरा मामला तब तेजी से आगे बढ़ा है जब मंगलवार को गाजा के एक अस्पताल में ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट के कारण बड़ी संख्या में फलस्तीनी नागरिकों की मौत होने की खबर सामने आई। इसी पर चर्चा करने के लिए बुधवार को सऊदी अरब के जिद्दा शहर में ओआईसी सदस्य देशों की एक आपातकाल बैठक बुलाई गई। इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान शामिल हुए और इजराइल पर बैन लगाने की मांग कर दी। ईरान के विदेश मंत्री ने बैठक में कहा कि सभी मुस्लिम देश इजराइल पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दें, जिनमें तेल से लेकर सभी चीजें शामिल हो। साथ ही जिस मुस्लिम देश के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध हैं, वह देश तत्काल रूप से अपने यहाँ इजरायली राजदूतों को बर्खास्त कर दें। बैठक के बाद गाजा में अस्पताल पर हमले की निंदा भी की गई। हालांकि लगातार इजराइल इस हमले के पीछे हमास का नाम ले रहा है। इसके लिए उसने प्रूफ भी जारी किए। 7 अक्टूबर को ही दक्षिणी इजराइल पर हुए सबसे बड़े हमास हमले के पीछे ईरान को ही मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पश्चिम एशिया स्टडी के एक प्रोफेसर ने इस बात का जिक्र किया कि पश्चिम के देश हमास के हमले के पीछे ईरान का हाथ मानते हैं, लिहाजा ईरान से कोई संपर्क नहीं किया गया। इस्लामिक जिहाद जिस पर इजराइल ने अस्पताल को उड़ाने का आरोप लगाया, उसे सीधे तौर पर ईरान का समर्थन प्राप्त है और ईरान ही उसे हथियारों की सप्लाई करता है। सवाल है कि आखिर हमास और इजराइल को लड़ाकर ईरान को क्या हासिल होगा? क्योंकि सेना को लेकर आबादी के मामले में भी ईरान इजराइल से कहीं ज्यादा आगे है। ईरान की कुल आबादी भी 8 करोड़ से ऊपर की है, जबकि इजराइल की आबादी करोड़ भर भी नहीं। देखना यह होगा कि ओआईसी में जिस चीज को लेकर ईरान ने दबाव बनाने की कोशिश की है, क्या उस पर सभी सदस्य देश एक मत होते हैं? क्या सारे मुस्लिम देश मिलकर इजरायली राजदूतों को बर्खास्त करेंगे या फिर इजरायलियों पर प्रतिबंध लगाएंगे?